हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह और हित समूह किसे कहा जाएगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राजनीतिक समूह और दबाव समूह के बीच में क्या डिफरेंस है, दबाव समूह की विशेषता के बारे में देखा और दबाव समूह की कार्य प्रणाली के बारे में देखा कि दबाव समूह किस तरीके से, यानी कि दबाव समूह के क्या मतलब, दबाव समूह किस तरीके से उपयोगिता के बारे में हमने उपयोगिता के बारे में डिस्कस किया कि दबाव समूह की क्या उपयोगिता और क्या महत्व है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो दबाव समूह है उसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि दबाव समूह होता क्या है। तो यानी कि दबाव समूह से दबाव जो समूह है उससे अभिप्राय है कि जब समान हित रखने वाले व्यक्ति संगठित होकर जो राजनीतिक जो नीतियां हैं उनको जो प्रभावित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह के क्या बेनिफिट है, यानी कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो रहती है उसमें दबाव समूह किस तरीके से वर्क करता है और उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। यानी कि जो दबाव समूह है वो किस तरीके से, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो चाहे वो तानाशाही शासन प्रणाली हो, किस तरीके से शासन प्रणाली को प्रभावित करता है और जनता के अंतर्गत, अगर मतलब एक सोसाइटी में, अगर एक समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति वर्ग विशेष के आधार पर एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता है तो किस तरीके से उनके हितों के लिए कार्य करता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दबाव समूह के लाभ, यानी कि दबाव समूह के क्या लाभ है, क्या फायदे है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि दबाव समूह खासकर जो प्रजातांत्रिक राज्य है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जहाँ पर शासन करते हैं और वहाँ दबाव समूह के ज़्यादातर बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा वातावरण होता है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि दबाव समूह इजीली वहाँ पे विकसित हो सकते हैं, यानी कि उनका उद्भव आसानी से हुआ जा सकता है। क्योंकि बेसिकली जहाँ तानाशाह होगी, तानाशाही शासन व्यवस्था होगी, वहाँ दबाव समूह नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वहाँ दबाव समूह की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि दबाव समूह अभिव्यक्ति के माध्यम से, उनका जो एक अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसके माध्यम से दबाव समूह एक व्यक्ति वर्ग विशेष का, समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व आसानी से कर पाते हैं और उनके हितों के लिए क्या कर पाते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर पाते हैं, उनके हितों की रक्षा कर पाते हैं, राष्ट्र जो हित है उसकी रक्षा कर पाते हैं, प्रजातंत्र की रक्षा कर पाते हैं। तो इत्यादि कार्य में जो दबाव समूह है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, जो फर्स्ट एक पॉइंट है वो है अपना राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो दबाव समूह है वो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने से अभिप्राय है कि एक जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो जनता है, जनता को क्या करना कि राजनीतिक शिक्षित करना, यानी कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, यानी कि किस तरीके से राजनीतिक दल है वो कार्य कर रहे हैं, सरकार किस तरीके से उनके रिगार्डिंग कानून बना रही है, उनसे क्या बेनिफिट्स रहेंगे, सरकार की जो निरंकुशता की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना। यानी जनसंचार, दबाव समूह है वो जनसंचार के साधन, यानी कि मीडिया वगैरह के माध्यम से क्या किया जाता है, जनसंचार के साधन। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो अपनी पत्रिका भी जारी करते हैं, उनके माध्यम से जनता को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, किसके लिए, उनके अधिकारों के प्रति। राजनीति क्या की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। उस राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाता है, एक जनमत तैयार किया जाता है। ठीक है। दबाव समूह की क्या किया जाता है कि जनता के हितों की जानकारी का क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनता का एक प्रकार से समर्थन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है विशेष वर्गों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो दबाव समूह होते हैं, जैसे ही हम बात करें कि जो राजनीतिक समूह होते हैं, राजनीतिक समूह में क्या होते हैं कि एक वर्ग विशेष के, मतलब कि राजनीतिक समूह एक वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करते, वह समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु दबाव समूह में क्या किया जाता है कि एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि इस समूह का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह मतलब कि विशेष हितों की रक्षा करना, जैसे कि कृषक वर्ग के हितों की रक्षा करना हो गया, व्यवसायी वर्ग से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करना हो गया, सरकारी कर्मचारी वर्गों के हितों की रक्षा करना हो गया, इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट अपना है विशेषों को दोबारा प्रचार, यानी क्या किया जाता है दबाव समूह के अंतर्गत, जो उसके अंदर कुछ विशेषज्ञ रहते हैं, वो विशेषज्ञ क्या करते हैं, वह सूचना एकत्रित करती है, आंकड़े एकत्रित करती हैं और विशेषज्ञ के द्वारा सूचना एकत्रित करे जाने के बाद भी स्पेसिफिक ये समुदाय है, इनकी ये समस्या है, इस पर इस तरीके से निवारण किया जा सकता है, यानी कि एज ए एडवाइजरी मशीनरी के तौर पर सरकार की हेल्प करने का कार्य करती है। तो एक मतलब कि विशेषज्ञों को द्वारा भी प्रचार किया जाता है भी
जो हित समूह हैं उनके रिगार्डिंग कार्य करना। ठीक है, उसके बाद में वो सरकार की एक प्रकार से क्या करती है, सरकार को विशेषज्ञ की राय मालूम पता चल जाती है कि इस मैटर पे विशेषज्ञ की राय ये है, तो वो हो जाएगा। फिर प्रजातंत्र की रक्षा, यानी कि दबाव समूह है वो प्रजातंत्र की भी रक्षा करते हैं। प्रजातंत्र से मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी रक्षा की जाती है, यानी कि दबाव समूह के अंतर्गत सरकार है उस पर एक उचित प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि उसके जो भी करते हुए अपने करते हुए का उचित तरीके से पालन करे। अब उसके पास जो भी अथॉरिटी है, जो भी पावर मिली हुई है, उसका वो मिसयूज ना करे। तो एक प्रकार से प्रजातंत्र की भी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, यानी कि जो दबाव समूह है वो राष्ट्रीय हित की भी रक्षा करती है। किस तरीके से? राष्ट्रीय हित के लिए भी लाभकारी रहती है। कैसे? कि वो कोई भी नीतियों का निर्माण करने के लिए सरकार की हेल्प करते हैं, कि इस प्रकार से अगर एक स्पेसिफिक दबाव समूह मतलब समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए जनता के कल्याण के लिए और राष्ट्र के हित के लिए नीति बनाने में विशेषज्ञ के तौर पर मतलब राय देती है, तो वो एक रहेगा। सरकार की निरंकुशता, मैंने आपको बता ही दिया कि सरकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि अपनी पावर का मिसयूज न करे। ठीक है, लोकतंत्र को मतलब खतरा उत्पन्न न करे लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, तो उसके लिए। फिर व्यक्ति और सरकार के बीच में संचार, यानी कि जो व्यक्ति होता है यानी कि पब्लिक जो है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एक संचार का काम, एक कड़ी का काम करता है, यानी कि जनता को भी बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बना रही है, उन्हें क्या इसका फ़ायदा रहेगा, यानी कि जनमत का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट रहेगा कि व्यक्ति को भी पता, सरकार को भी पता चले कि उनकी इच्छा राय क्या है, जनता को किस चीज़ की नीड है, तो एक कम्युनिकेशन के तौर पर, एक संचार के माध्यम पर भी काम करता है। फिर नेक्स्ट अपने डिस्कस किया हमने कि दबाव समूह किस तरीके के लिए लाभदायक है, तो जनमत का निर्माण करने के लिए, जनता को मतलब कि जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, विशेष वर्ग के समुदाय विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए, जो विशेषज्ञ रहेंगे यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मतलब कि क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स के प्रचार वगैरह करने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा वगैरह करने के लिए, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए, और व्यक्ति और सरकार के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन बनाने के लिए। परंतु फिर भी हम देखते हैं इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे, इसके अलावा कुछ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट वर्तमान समय में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें मतलब दबाव समूह किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, यानी कि दबाव समूह किस तरीके से लोकतंत्र के लिए, किस तरीके से जनता के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, किस तरीके से सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाई जाती है, इत्यादि के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि जो दबाव समूह है उसकी आलोचना, यानी कि जो दबाव समूह है उसकी आलोचना भी की जाती है, तो वह कौन कौन से आधार है जिनके बेसिस पे दबाव समूह की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले जो मेन रहेगा अप्रजातांत्रिक, यानी कि अगर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले मेन जो पॉइंट रहने वाला है, ये तो हमने लाभ के बारे में देख लिया कि दबाव समूह है उसके क्या लाभ है। अब डिस्कस करेंगे हम कि दबाव समूह के दोष या आलोचना। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि दबाव समूह के दोष, यानी कि दबाव समूह के क्या दोष है। पहले हमने देखा कि दबाव समूह के क्या लाभ है, जैसे कि भी जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है, राजनीतिक उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, जनमत संग्रह का निर्माण किया जाता है, विशेषों का प्रचार प्रसार, विशेष वर्गों के हितों की रक्षा, प्रजातंत्र का संरक्षण इत्यादि। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो दबाव समूह है, जिस तरीके से भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह लाभकारी है, उसी प्रकार से दबाव समूह के कुछ नुकसान भी है, यानी कि उसके अंदर कुछ खामियां भी है जिनके बेसिस पे दबाव समूह है उसकी आलोचना की जाती है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अप्रजातांत्रिक, यानी कि जो दबाव समूह है वो एक प्रजातांत्रिक नहीं है, अप्रजातांत्रिक है। यानी कि जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने का जो उत्तरदायित्व है वो व्यक्तियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में है, परंतु जो दबाव समूह है वो राजनीति को क्या करती है, प्रभावित करती है और उस शक्ति का प्रयोग करती है। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह मतलब ना ही तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए इस पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण भी वह अप्रजातांत्रिक है, तो पहला दोष ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण जनता के हितों की अपेक्षा, यानी कि एक वर्ग विशेष के हितों की तो ये रक्षा करती है, पर ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जाति समाज के लिए भी, संपूर्ण जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है, ऐसा नहीं। संपूर्ण जो जनता है उनकी बेसिकली क्या डिमांड है उसके बारे में वर्क नहीं करती, ये सिर्फ वर्क करेंगे किसके बारे में वर्क करेंगे, वर्ग विशेष के लिए, तो साधारण जनता के हितों की तो उपेक्षा हो गई।
नेक्स्ट है भ्रष्ट आचरण, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, दबाव समूह भ्रष्ट आचरण का एक केंद्र बिंदु मान सकती है कि दबाव समूह के द्वारा क्या किया जाता है, कई बार जो विधायक वगैरह होती है, सांसद होती है, और इन्हें रिश्वत देकर या फिर अनुचित अनैतिक आचरण के माध्यम से भी कार्य करवाती है, जिसके कारण सार्वजनिक जो जीवन है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो भी एक रहेगा। राष्ट्रीय हित को खतरा, जिस तरीके से दबाव समूह है वो राष्ट्रीय हित के लिए लाभदायक है, उसी तरीके से वो राष्ट्रीय हित के लिए खतरा भी है। खतरा कैसे है कि दबाव समूह के बीच में मतलब कि हितों के लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है, वह वर्ग विशेष हितों के कारण राष्ट्रीय हित में भी खतरा उत्पन्न कर देते हैं। कई बार ऐसी कुछ नीतियों को गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बनानी पड़ती है जो खाली एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, संपूर्ण राष्ट्र के लिए हो, संपूर्ण जनता के हित के लिए हो, तो इसमें संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो वो एक तनाव उत्पन्न कर देते हैं। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधा। अभी दबाव समूह भी अंतर्राष्ट्रीयता में बाधा पहुंचाती है, जैसे पश्चिमी देशों में शस्त्रों के निर्माण, क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने वाले कुछ दबाव समूह हैं जो अपने लाभ के लिए तनाव की स्थिति और वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, तो वो भी एक रहेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह एक दूसरा नाम है। दबाव समूह के कुछ सैद्धांतिक दोष भी है, कुछ प्रजातांत्रिक राष्ट्र में बाधा भी है, परंतु दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यानी कि जहाँ इसके कुछ लाभ है, जहाँ इसके कुछ हानियाँ भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दबाव समूह के कारण भी कि खाली नुकसान ही होता है। दबाव समूह के कारण कुछ बेनिफिट्स भी रहते हैं। बेनिफिट्स से मतलब ये है कि अगर दबाव समूह रहेगा तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी, उस पर एक उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि वो जनमत का निर्माण करती है, वो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का काम करती है, वर्ग विशेष के आधार पर उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है, इसके लिए उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में मतलब सुधार किया जाता है, तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट कुछ है, कुछ दबाव समूह अपने स्वार्थ के लिए भी, लालच के लिए भी कार्य करते हैं, तो मतलब दबाव समूह के लिए भी कुछ सैद्धांतिक रूल रेगुलेशन डिसाइड करके उनका अच्छे तरीके से नवीकरण करके भी इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। ठीक।